मौत हर इंसान को मिलती है। महाभारत का एक योद्धा ऐसा था जिसे भगवान कृष्ण ने मरने का अधिकार भी छीन लिया। कहा जाता है कि 5000 साल बाद भी अश्वत्थामा आज इसी धरती पर भटक रहा है। लेकिन क्या यह सच है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो हजारों सालों से जिंदा है लेकिन हर दिन मौत की भीख मांगता है। कहा जाता है महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। लेकिन सवाल है, क्या ये सच है या फिर सदियों से सुनाई जाने वाली एक रहस्यमयी कहानी? महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से भर चुकी थी। कौरव हार चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बदले की आग अभी भी जल रही थी। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन से ही युद्ध कला में महारत हासिल थी। लेकिन उसके जीवन में एक घाव था, अपने पिता की मृत्यु। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, अश्वत्थामा के भीतर कुछ टूट गया। क्रोध ने विवेक को निगल लिया और फिर एक ऐसी रात आई जिसमें इतिहास रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा वहां पहुंचा और उसने हमला कर दिया। लेकिन जिन लोगों को उसने मारा वे पांडव नहीं थे, वे थे द्रौपदी के 5 पुत्र। सुबह हुई, शिविर में चीखें गूंज उठी। द्रौपदी का संसार उजड़ चुका था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाएगा। अंततः अश्वत्थामा पकड़ा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है क्रोध और भय में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इतना विनाशकारी अस्त्र कि पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती थी। भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन फिर दोनों को वापस लेने का आदेश दिया गया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा नहीं ले सका क्योंकि उसे विधि नहीं आती थी। तब उसने अस्त्र को अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र की ओर मोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे भयानक भाग्य। कहा जाता है कि कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, न सम्मान मिलेगा न शांति। सोचिए, अमर होना वरदान नहीं, अगर हर पल दर्द में जीना पड़े। सदियों बीत गई, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, साम्राज्य उठे और मिट गए, लेकिन अश्वत्थामा की कहानियां खत्म नहीं हुई। भारत के कई हिस्सों में आज भी दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा। कुछ कहते हैं वो मंदिरों में आता है, कुछ कहते हैं वो जंगलों में भटकाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। यही ये कहानी और रहस्यमय हो जाती है। क्या ये सिर्फ लोककथा है या किसी पुराने दर्द की जीवित याद? इतिहासकारों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, पुरातत्व भी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोगों की कहानियां आज भी खत्म नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो अपराध बोध का प्रतीक है, क्रोध का परिणाम है और उस दर्द की याद है जो बदले से पैदा होता है। महाभारत की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, युद्ध खत्म हो सकता है लेकिन उसके घाव पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात तय है, उसकी कहानी आज भी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। कभी कभी सबसे बड़ा श्राप मौत नहीं बल्कि अपने कर्मों के साथ जीना होता है।